हामिदन वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आज जो हम लोग को टॉपिक दिया गया है, मौजू दिया गया है, देही इलाकों में मेयारी तालीम, इम्कानात और चैलेंजेस। तो बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बातें आ चुकी हैं। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस में ये बात भी आती है कि इस वक्त बच्चों की तरबियत से ज़्यादा वालिदैन की तरबियत महसूस होती है, वालिदैन की रहनुमाई करने की ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ा सकें। मसाइल जो हमारे सामने आ रहे हैं, हम स्कूल वालों के सामने, ख़ास तौर पर इन इलाकों में, देही इलाकों में, सबसे बड़ा वो गार्जियन का है, वालिदैन का है, सरपरस्तों का है। हमारा ये मिशन पहले दिन से हो जाता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। बिला शुबा बनाइए मिशन, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें सोचना चाहिए, हमें एक ख्वाब देखना चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की कि मैं अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान और सच्चा अच्छा इंसान बना लूँ, और उसके साथ साथ मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन जाए तो बहुत अच्छा। और अगर सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, अच्छा इंसान न बन सका तो ना दुनिया का होगा ना आखिरत का होगा। इसलिए हमारी फिक्र, हमारी कोशिश इस अंदाज से होनी चाहिए कि हम सबसे पहले कोशिश करें अपने बच्चे को सच्चा पक्का अच्छा इंसान बनाने की। एज ए वालिदैन आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सबको अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी नहज पर करने की ज़रूरत है। इस ज़माने में, इस माहौल में हम अपने बच्चे को कैसे टाइम दे पाएँ? अरे आप वो मौका वो बचा लीजिए जो बिलावजा गप में, बेमकसद गुफ्तगू में, बेमकसद जगहों पर आप सर्व करते हैं, उन टाइम को बचाइए और अपने बच्चों को दीजिए। ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपनी रोज़मर्रा के औकात में से सिर्फ 9 मिनट फारिग कर ले तो अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। वो 9 मिनट क्या है कि बच्चा जब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है तो वो 3 मिनट आप दीजिए, बैग सही है कि नहीं है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त कीजिए। और इस दौरान बहुत सारी बातें कर जाएगा बच्चा आपसे। कभी आप लोग तजर्बा कीजिएगा कि सुबह आप बच्चों को तैयार जब कर रही हैं और उसके टिफ़िन रख रही हैं, उसका बैग दुरुस्त कर रही हैं, तो आप देखिएगा बहुत सारी बातें बातों बातों में बता जाता है कि आज जो ना फला ने कहा था कि आज ये चीज़ लेके आना टिफ़िन में, आज फला सर ने ऐसा कहा था, फला ने ये बात कही थी। अब आपको पूरा मौका मिलेगा। अगर कोई बात खिलाफ तरबियत आप देख रही हैं और ऐसी बात जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए, वहाँ टोक सकती हैं, बता सकती हैं कि नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे। अगर आपके दोस्त ने ये बात कही है, आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ये बात सही है, ये बात गलत है। आप उसी दौरान बातों बातों में अपनी बातें उस तक पहुँचा लेंगी। तो ये 3 मिनट आपका देना, वो 3 मिनट समझिए रिचार्ज हो गया बच्चा, वो एनर्जी ले गया आपके पास से। उस एनर्जी के तहत जो 6 घंटा 5 घंटा जो स्कूल में रहेगा वो बाकी रहेगा। आपका ये अमल बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी मसरूफ़ हो किचन में या किसी और काम में, लेकिन अब इतना टाइम ज़रूर दीजिए कि बच्चों को खुद से रुख्सत कीजिए सुबह स्कूल जाते वक्त। दोपहर में जब वापस आता है बच्चा, जब वो ड्रेस उतार रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, अपने बैग अपनी जगह पर रख रहा है, उस टाइम भी उसके साथ लगिए। आपका लगना, आपका पहुँच जाना उसे तक़वियत बख्शेगा कि हमारी अम्मी जो है हमारे पास आ गई, हम स्कूल से आए हैं, हमारी अहमियत है। और इस दौरान अगर आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर भी वो बताएगा दिन भर की कहानियाँ, जूता उतारते वक्त, मोज़ा उतारते वक्त, ड्रेस चेंज करते वक्त दिन भर की कहानियाँ सुनाएगा कि आज फलां की बहुत पिटाई हो गई थी, आज फलां सर ने ये किया, और आज फलां पीरियड में बहुत मज़ा आया, आज हम लोगों ने खूब मस्ती की। इस तरह की बातें करेगा। अब आपको अच्छा मौका है कि आप जो, अगर रुख सही जा रहा है तो ठीक, अगर रुख कहीं गलत है तो आप उसकी इस्लाह कर लें कि नहीं बेटे ऐसा नहीं करते, आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। बड़े बड़े बुज़ुर्गों की सीरत में हमें ये बात मिलती है कि रात में सोते वक्त उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी, और वो किस्से कहानियों के ज़रिए से बच्चों के अंदर जोश, जज्बा, उमंग पैदा किया जाता था, और उन्हें वो ख्वाब दिखाए जाते थे कि तुम्हें आगे चल कर के, बड़े होकर के क्या करना है। ये अब हमारे घरों में नहीं हो रहा। हम आज जब सोने जाते हैं तो बच्चों के हाथों में मोबाइल देते हैं। बच्चा ज़िद करता है, बच्चा कहता है कि आप मोबाइल देंगी तब हम सोएंगे, आप मोबाइल देंगी तब हम ऐसा करेंगे। आप सब भी बैठी हैं, आपको माफ़ कीजिएगा, नींद नहीं आती है बगैर रील देखे हुए। यहाँ तक कि बच्चा मुतवज्जा कर रहा अपनी तरफ, ऐसे हटा दिया, हम अपने देखने में मसरूफ़। बच्चा हमें से सीखता है, हम तो डांटें
اور خود اس پر عمل نہ کریں تو رات کا وقت جو ہے ہم اس میں نہ صرف کر کے اپنے بچوں کو کہانیاں قصے اس انداز سے سنائیں، یقین مانیے وہ موبائل چھوڑ دے گا۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے 3 منٹ اس وقت رات میں سونے سے پہلے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ جو کام آخر میں کیا جاتا ہے، ہماری باڈی، ہمارا جسم، ہمارا دماغ اس کو رات بھر گھماتا رہتا ہے۔ جب ہم ریل دیکھ کر کے سوئیں گے، جب ہم کوئی سیریل دیکھ کر کے سوئیں گے، جب ہم کوئی ایک ڈرامہ دیکھ کر کے سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دماغ انہی باتوں کو رات بھر گھماتا رہے گا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں یادداشت کے سلسلے میں کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھی یاد کی تو بالفرض اگر اسے یاد کرنے میں، میمورائز کرنے میں 30 منٹ لگا پہلی مرتبہ، تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ریویژن ضروری ہے۔ اگر ریویژن نہیں کیا تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر اس کو ریوائز کرنا چاہیے، اور ٹائم ڈیوریشن سب کم ہوتا چلا جائے گا جتنا آپ کریں گے۔ لاسٹ میں جو میں پڑھا کر کے جو سنا کر کے بچوں کو سلاؤں گا وہی اس کے دماغ میں کام کرے گا، وہی دماغ میں رہے گا۔ دن بھر کے جو اوقات ہیں اس میں سے صرف 9 منٹ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صرف کر دیں تو ان کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے آج اس علاؤالدین پٹی میں آ کر کے ہمارے ڈاکٹر معاذ صاحب انہوں نے اتنا اچھا پروگرام مینیج کیا، اور الحمدللہ اس طرز پر ایک اسکول چلا رہے ہیں۔ میں انہیں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔